शिव महापुराण की कथा कहती है, उस कलश पर आम के पल्लव शिव का वर है। किसका वर है ये? शंकर का। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग? पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने पद्म पुराण में स्पष्ट किया। ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्त कमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज, अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की करुणा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है। शिव की कृपा, जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता। सहज नहीं। नमः शिवाय। हर हर महादेव। दर्शकों, जिस शक्ति के बगैर भगवान शिव को अपना अस्तित्व अधूरा लगता है, उसकी साधना के लिए नवरात्र को अत्यंत ही शुभ माना गया है। ऐसे में शक्ति संग शिव कृपा बरसाने वाले पूजा सरल और प्रभावी उपाय आप जरूर कीजिएगा। सनातन परंपरा में भगवान शिव के साथ शक्ति की साधना अत्यंत ही शुभ और शीघ्र ही फलदेयी मानी गई है। शिव पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को शिव शक्ति आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। उसे जीवन में सभी सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शक्ति के साथ देवों के देव महादेव की पूजा से जुड़े सरल और प्रभावी उपाय आप कर सकते हैं इन नवरात्रों के दिनों में, जिन्हें करते ही व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से जुड़े सभी दुख और संकट को भगवान शिव शीघ्र ही हर लें, तो आप नवरात्र में पड़ने वाले सोमवार भगवान शिव की विशेष रूप से साधना करना ना भूलें। सोमवार शक्ति की साधना के साथ भगवान शिव को श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा जल और गाय का दूध अवश्य चढ़ाएं। मान्यता है दूध और गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करने से साधक के जीवन से जुड़े सभी दोष दूर
हो जाते हैं उसे शक्ति के साथ शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपके जीवन में शनि ने सनसनी फैला रखी है, उससे बचने के लिए नवरात्र में शक्ति के साथ भगवान शिव की विशेष साधना अवश्य करनी चाहिए। कुंडली में शनि दोष को दूर करने के लिए नवरात्र की सप्तमी तिथि पर कालरात्रि की पूजा, माता कालरात्रि की पूजा और सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि शक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करने वाले साधक को जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। उसे शनि की महादशा, ढैया, साढ़े साती जैसे दोषों के कारण होने वाले जो कष्ट हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं दर्शकों, इसलिए शिव और शक्ति दोनों की उपासना अगर आप करते हैं तो आपके जीवन के कष्ट भगवान भोलेनाथ और माँ दुर्गा की कृपा से दूर हो जाते हैं। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो मात्र शुद्ध जल और बेलपत्र चढ़ाने मात्र से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद लौटा देते हैं। ऐसे में नवरात्र में आपको देवी दुर्गा के साथ देवों के देव महादेव को उनके प्रिय बेल और शमी पत्र अवश्य चढ़ाएं। मान्यता है भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की पूजा का यह उपाय करने से साधक पर शीघ्र ही शिव कृपा बरसती है, उसकी सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होती हैं। नवरात्र में शक्ति की साधना में देवी के दिव्य मंत्रों के साथ भगवान शिव के चमत्कारी महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। ध्यान रहे भगवान शिव के मंत्र का जाप हमेशा उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय माने जाने वाली रुद्राक्ष की माला से ही करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है आपको दर्शकों, कभी भी गले में पहनने वाली माला या फिर किसी दूसरे की माला को जप के लिए प्रयोग में ना लाएं। देवी और महादेव के मंत्र का जाप गोमुखी में छिपा कर करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। तो इस तरह से नवरात्र के पावन दिनों में अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो भगवान शिव, माता पार्वती दोनों, शिव और शक्ति दोनों का ही आशीर्वाद भक्त पर बरसता है। भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और नव दुर्गा आप पर कृपा बनाए रखेंगी। नवरात्र के 9 दिनों में किसी भी दिन अगर इन उपायों को आप कर लेते हैं तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। शिव शक्ति दोनों ही शीघ्र से शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। मन में पूर्ण विश्वास आपकी रहना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी संशय आप मन में नहीं लाएं। इन उपायों को करते समय आप भगवान भोलेनाथ के और माँ दुर्गा के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करें, जिससे भगवान शिव और माँ दुर्गा दोनों ही आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, आपकी जीवन में आ रही सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। भक्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।